गुड मॉर्निंग एवरीवन, साइलेंस प्लीज। कृपया आप लोग आपस में बातचीत नहीं करें, अन्यथा मेरा मन सुनने को कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहीं तक पढ़े थे। पिछले क्लास में लाइट कट गया था, इसलिए थैंक यू नहीं बोल पाए थे। आज हम डबल थैंक यू बोल देंगे। चलो देखो, आज हम डबल थैंक यू बोल देंगे, ठीक? चलो देखो इधर, डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका था। 3D श्रेणी का बता चुके थे एलिमेंट सब। जो प्रथम श्रेणी का एलिमेंट है, निमोनिक क्या था? शक्ति विक्रोमन फिकोनी क्यूजन। शक्ति विक्रोमन फिकोनी क्यूजन। चलो फिर से लिख देते हैं, शक्ति विक्रोमन फिकोनी क्यूजन। जन का मतलब है जिंक, क्यू का मतलब है कॉपर, एन का मतलब है निकेल, को का मतलब है कोबाल्ट, पी का मतलब है फेरस। शक का मतलब है स्कैंडियम, टी का मतलब है टाइटेनियम, ओई फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज। ये था मैग्नीशियम। 12 नंबर पे आता है, मैग्नीज है यहाँ। देखो, अगर हम परमाणु संख्या लिखते हैं जेड, साइलेंस प्लीज, इधर देखो। अगर हम परमाणु संख्या लिखते हैं जेड, तो ये आता है 21 नंबर पर, ये 22, 23, 24, ये 30 नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 3D में देखते हैं, 3D में, तो 3D में ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। 3D कक्षक में स्कैंडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आता है। लेकिन इसमें कुछ गलती हम लिखे हैं। कौन बताएगा कि कहाँ पर क्या गलती लिखे हैं? कहाँ पे? 30 किधर है? 30 गलत है, सही तो है। और कोई लोग? कल एक चीज बताए थे, वो आप लोग भूल रहे हैं। देखो कहाँ पे गलत है। 1 2 बोला, बोलो। मैग्नीज गलत है, एम ठीक तो है, बड़का एम होगा। अच्छा चलो, अभी भी गलत है कुछ, अभी भी कुछ गलत है, बताओ। जो बताएगा उसको एक मंच दिया जाएगा मेरे तरफ से, पक्का। साइलेंस नहीं, ये भी गलत नहीं है, नहीं। हाँ, एक मंच दिया जाएगा मेरे तरफ से। क्रोमियम में 4 की जगह 5 होगा, उसका मंच फिक्स है अब। और यहाँ भी 9 की जगह 10 होगा। ये चीज कल हम बताए थे, बिल्कुल बताए थे कि ये एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें डी जो कक्षक होता है 10 और 5 अर्धभरित और पूर्ण भरित ज्यादा अस्थायी होता है, इसलिए एस को एक झापट मार के एगो इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो ये 5 नंबर ज्यादा अस्थायी होगा 4 के मुकाबले, और ये 10 ज्यादा अस्थायी होगा 9 के मुकाबले, इसलिए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, छुट्टी समय नोट कर लिए थे, बोलो। क्या बोले?
कौन करने वाला? अच्छा स्टेज वाला। और इसके बाद एक पॉइंट लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे। चलो एक पॉइंट लिखो। ये अगर लिख लिए हैं तो एक पॉइंट लिखें। डी उपकोष में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। डी उपकोष में डी उपकोष में 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। 4 तथा 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। एवं एफ उपकोष में एफ उपकोष में 6 तथा 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। कितना? 6 तथा 13। देखो इसमें क्या होता है, अगर ये 7 हो जाएगा तो अर्धभरित हो जाएगा, अगर ये 14 हो जाएगा तो पूर्ण भरित हो जाएगा। तो इसमें 7 और 14 अधिक अस्थायी होता है, इसलिए 6 से 7 बन जाता है और 13 से 14 बन जाता है। अगर एस में खाली कर देता है। कृपया आपस में ना गुनगुनाएं। 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इसे अफबाऊ के नियम का अपवाद कहा जाता है। इसे अफबाऊ के नियम का अपवाद कहा जाता है। अफबाऊ के नियम का अपवाद कहा जाता है। देखो आपको अगर हम सिर्फ ये बता देते कि अफवाओं के नियम का अपवाद होता है तो सब सोचता है केमिस्ट्री में कितना एक्सेप्शन है। लेकिन अपवाद क्यों कहा जाता है, अगर आपको उसके पीछे का कारण पता होगा तब वो अपवाद नहीं है, वो लॉजिकल चीजें हैं। देखो इसलिए ये बढ़ जाता है क्योंकि अधिक अस्थायी होता है। जैसे बाइक पर कभी कभी 3 इंसान हो जाता है तो थोड़ा सा चलाने में या बैठने में, और चालान भी इसीलिए कटता है क्योंकि मोमेंटम उसका बढ़ जाता है। हम लोग को लगता है अरे हमारा बाइक अच्छा है, प्लेन सीट है तो 3 को जाएंगे, क्या दिक्कत है। 3 को जाने से उसको कोई फर्क नहीं। आप 3 को ऑटो में जाइए, ऑटो में भी तो 3 को है। आपके बाइक का मोमेंटम बढ़ जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा। इसी कारण जब आपको साइकिल से धक्का लगता है तो कम नुकसान होता है और ट्रक से धक्का लगता है तो ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि दोनों सेम स्पीड से चले फिर भी। अगर साइकिल से 10 के स्पीड में धक्का लगता है और 10 के स्पीड में ही ट्रक से धक्का लगता है, तब ट्रक वाले में आप हो सकता है बचेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका मोमेंटम बढ़ गया। और जैसे ही मोमेंटम बढ़ेगा, अगर 5 मिनट में रुकना चाहिए तो वो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा। ब्रेक पर ज़्यादा दबाव बनेगा और ब्रेक ज़्यादा घिसेगा। और अगर हम मान रहे हैं जैसे मान लो 2 आदमी हैं, अच्छा तीर कमान लिए हुए, चलो अगर 2 इंसान है, मान लो यहाँ ब्रेक लगाते तो यहाँ आकर के रुकता है। अगर 3 आदमी बैठ जाएगा तो इसको अगर आप यहाँ ब्रेक मारिएगा तो यहाँ आके रुकेगा, क्योंकि मोमेंटम बढ़ जाएगा। डिस्क ब्रेक मारेगा, कभी मार के देखना डिस्क ब्रेक। एक बार हम मारे थे, गिरे नहीं थे, तो उस समय नया नया ही डिस्क ब्रेक आया था, सब गाड़ी में नहीं था, किसी किसी में, सिर्फ अपाची में उस समय देता था। अब तो लगभग सब में दे देता है, जितना नया आता है सब में, और वो भी पुरनका। मारते मारते इतना जाके बस में ठोक दिए। शांत रहो, सुनो, नहीं बस में नहीं ठोका था, वो बिना इंडिकेटर दिए हुए साइड में चाप करके रोक दिया पैसेंजर बैठाने के लिए, इसलिए लग गया था। और स्पीड में थे तो कुछ हुआ नहीं, बस खाली आगे वाला वाइजर टूट गया पूरा, लगा तो हाँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ।
किसी को कोई दिक्कत? ओए सुनो, तो ये जो अपवाद है अफवाह के नियम का, क्यों है? क्योंकि डी सबसेल जो होता है वो 4 से ज्यादा अस्थायी होता है 5 में, क्योंकि आधा भरा हुआ हो जाएगा 5 को हो जाएगा तो, और 9 से ज्यादा अस्थायी होता है 10 में, इसलिए 9 वाले को 10 बना लेता है, 4 वाले को 5 बना लेता है। एफ में भी हाँ, तो फिर देगा किसको? वो आगे वाले को, पीछे वाला से तो वो ले सकता है, लेकिन देने के लिए पीछे वाला। एस में, एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि डी में जो 6 है वो यहाँ 5 हो जाए और यहाँ 3 हो जाए, क्या ये संभव है? ये संभव है? एस में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए 6 वाला 5 नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये आपका सोच क्लियर हो गया, डाउट जो भी था? बिल्कुल होगा, होगा, संक्रमण तत्व होता है। भर गया, लेकिन एस वाला तो खाली हो गया ना, भरा, डी भर गया लेकिन एस वाला तो खाली हो गया, इसलिए संक्रमण तत्व। जल्दी से नोट कर लीजिए तो। चलो आगे देखो, ओए साइलेंस प्लीज। 4D श्रेणी, पीछे हेडिंग लगाओ, 4D श्रेणी। इसका निमोनिक है, ध्यान से सुनो, और जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको पिटाई लगेगा। इधर सुनो, इसका निमोनिक है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहने पर आगे कूदना, आगे नहीं आगे कूदना, रुकावट रहने पर आगे कूदना। मिटा के लिख दे क्या? चलो मिटा के लिख देते हैं। ओए शांत रहो। खास करके ऐसा लड़कों की दोस्ती में देखा जाता है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहने पर आगे कूदना। मौत तक यारी कौन निभाता? सबसे पहले वही भागेगा। चलो शांत रहो, देखो इधर हो गया, इधर देखो, यहाँ है इट्रियम, वाई, कौन सा? इट्रियम। वाई के बाद कौन आता है? पीरियोडिक टेबल लगा ले क्या? पीरियोडिक टेबल लगा लेते हैं, देखो काम आ जाएगा। साइलेंस, हाँ जर्कोनियम ही होगा। चलो देखो कौन है? इट्रियम के बाद जर्कोनियम, इट्रियम के बाद कौन है? जर्कोनियम। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें बहुआ एवं बमनी लोग। इट्रियम के बाद जर्कोनियम, उसके बाद बताओ नियोबियम, कौन सा? नियोबियम NB। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, टक, टेंटेनम, इसे रुकावट। तुम लोग कैसे करता है जी? रदरफोर्डियम, इसका नाम नहीं है, रदरफोर्डियम नाम नहीं होगा, दूसरा कुछ नाम होगा। आरियो रुथेनियम, रुथेनियम नाम है इसका। आज किसको का हुआ?
क्या चल रहा है? हद है मतलब। आगे मतलब एजी, कूदना मतलब सीडी, कैडमियम। ठीक है, ये है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहने पर आगे कूदना। आगे मतलब एजी। एजी सिल्वर का नाम या सिंबल क्यों पड़ा, कौन बताएगा? साथे साथे छापने वाला सब नालायक होता है। एजी उसका नाम क्यों पड़ा, कौन बताएगा? औरम होता है एयू, सोना का। एजी क्यों नाम पड़ा? क्या नाम था, वही तो पूछ रहे हैं। हम तो बतेबे करेंगे। कोई एनीवन, एनीबडी? क्या? हम लुटा जाएंगे, शांत रहो। बताओ। हाँ चलो, अगर तुम बता देगा तो देंगे। सिर्फ भूषण के लिए ये है, और ये अवसर सिर्फ भूषण के लिए। बताओ। चलो 5 रुपया का मंच नहीं, 10 वाला कोई चॉकलेट होगा वो देंगे। डेयरी मिल्क। चलो अब बोलो ना, कौन ठीक है बता देगा तब। चलो देखो, ओए लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटम। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है? अर्जेंटम। वहीं से एजी लिया गया है। अब आगे देखो, इसका अगर हम जेड लिखेंगे, जेड बताओ कितना? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्या हुआ, जा कर रही? ठीक तो है। अब अगर 4D में आप बताइए, इसमें 1, 2, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, 8, 9, 10, क्या सही लिखे हैं? सही नहीं है। क्यों? हाँ? यहाँ पर कितना होगा और वहां पे? बस। तो ये क्या अपवाद इसको कहेंगे? ये तो एक तरह से नियम हो गया। ये क्या हो गया? जा 5 लिख रहे हैं, 10 नहीं लिखेंगे। ये तो एक तरह से नियम ही बन गया कि जहाँ 4 होगा वहाँ 5 आएगा, जहाँ 9 होगा वहाँ 10 आएगा। सब में यही होगा। अपवाद तो तब होता जब यहाँ कुछ और हो जाता। कोरिया से बनवा दे। ओए शांत रहो। क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड। करो, नोट करो। 5 तारीख किधर लिखा हुआ?
नोट करो तो जल्दी से। 1 मिनट रुकवा दिए। गर्मी लग रहा है। गर्मी है। कटना नहीं। व्हाट इज दिस? टेम्परेचर कम हो गया। हाँ, ओए शांत रहो। हमारा कारण इसमें देखो, इसमें एक और चीज लिखते हैं। जगह नहीं है, नीचे तो कुछ लिखवाया ही नहीं है। और देखो 4D है तो 4D के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर एक है, बताइए 5s में कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर भी, इधर, यहाँ पर, यहाँ एक आएगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है? डी में। इसी में से उठ के डी में गया। अब इसमें 5 है, इसमें भी 2 होगा, इसमें 1 होगा, ठीक है। अब होता क्या है, शांत रहो। एक आगे जा करके आपको एक चीज और बताएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 गो हुआ। डी कक्षक का विपाटन सिद्धांत होता है एक। डी कक्षक का विपाटन। डी कक्षक अपने आप को तोड़ता है 2 भागों में। कितने भागों में? ये 11th में बताए थे, फिर से बता रहे हैं। ये जो होता है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और ये होता है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये होता है जेड स्क्वायर। पता है ये सब? तो जब पहला 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 2 3 इसमें जाएगा, ठीक है। और चौथा जो होता है ये दोनों भाग अलग हो जाता है, 1 2। इस डी कक्षक का ऊर्जा सबका लगभग समान होता है, लेकिन अपने आप में जब तुलना करते हैं तो इन तीनों का बराबर होता है और इन दोनों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें बाद में भरता है। डी जब पढ़ाएंगे विपाटन तो उसमें सब कुछ लिखवाएंगे, अभी बस समझो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से तीनों में भर जाएगा। तीनों में 1 1 भरेगा, पहले 1 1 भरता है। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, उसके बाद आगे वाले में नहीं भरता है। तो 3 से 5 नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये 2 वाला है इसमें 1 आएगा तो ये कहेगा हम ले, तो हम लेंगे पहले, ये कहेगा ना हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। तो ये दोनों मिल करके इस ब्लॉक से एगो छीन लेता है। इस वाला में जो 2 गो है इसमें से कहेगा रुको, दोनों भाई चलो मिलके इसको एक झपट मारेंगे, एगो खींच के ले आएंगे, ठीक है। उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि डी का ऊर्जा ज्यादा है, इसका ऊर्जा कम है, तो ये खींच सकता है। जिसका पावर ज्यादा होता है वो खींच सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। लेकिन इसमें तीनों का था, अरे भाई तीनों भाई के तो ये है, क्या दिक्कत है किसी से झगड़ा करने का? तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या 8 का? अच्छा उसमें छोड़ दिए। अब जैसे देखो, अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही जानिए। ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे, डीप में, कि हाँ ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर का गुण वगैरह भी सब कुछ अगर देखने लगेंगे तो जो आप पढ़े हैं सब भूल जाइएगा, कंफ्यूज। ज़्यादा गहराई में जाइएगा अभी सब भूल जाइएगा, इसलिए अभी इतना ही जानो। आगे डी वाला जब बताएंगे, स्पेशल डी बताएंगे, डी कक्षक का विपाटन सिद्धांत क्यों होता है, वैलेंस से अच्छी बताएंगे, सिद्धांत विस्पर थ्योरी,
विस्पर थ्योरी याद है? विस्पर का फुल फॉर्म बताओ। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सब भूल गया है, सब भूल गया है, कुछ ध्यान में नहीं है किसी का। अरे कम से कम भूल गया है, सुनने के बाद तो कम से कम ध्यान में थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। विस्पर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अरे देखो, विस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ऐसे होता है। नोट कर लिए? जल्दी लिखो इसको, इसको नहीं लिखना है। ढेरे बढ़ गया है लगता है। ढेरेक नहीं जानते? ढेरेक नहीं हो गया। चलो 5D श्रेणी हेडिंग लगाओ। 5D श्रेणी इसका निमोनिक है ला हाफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तुम लोग की भी पिटाई होगी अगर शांत नहीं रहे तो। ला का मतलब है लेंथेनम, हाफ्ता का मतलब है हाफनियम HF, वरना का मतलब क्या है बताओ तो? हाँ W टंगस्टन। उसके बाद है रहेनियम, रे का मतलब रहेनियम, उधर का मतलब ऑस्मियम, ऑस्मियम इसका मतलब इरिडियम, पिटाई का मतलब पीटी प्लेटिनम AU, और होगी का मतलब HG। सुनो, अभी वर्तमान में एक सुना होगा आसपास में कि 4 चक्का गाड़ी जितना है वो सब का साइलेंसर बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटिनम होता है और ये थोड़ा सा महंगा धातु है, सबसे महंगा नहीं, थोड़ा सा महंगा है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। किसको? प्लेटिनम को। उजला सोना, सोना तो नॉर्मली उसका एक अलग कलर होता है, पीला भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो प्लेटिनम होता है उजला कलर का होता है सिल्वर की तरह, इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इसलिए साइलेंसर में ये पाया जाता है। ये जो है ये साइलेंसर में इसलिए पाया जाता है ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है फ्यूल जलने के बाद उसको कम किया जा सके, उसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके, इसलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। हाँ, इसीलिए साइलेंसर चोरी हो रहा है। जो बाइक का साइलेंसर है उसमें कम रहता है, कार का साइलेंसर में रहता है, थोड़ा सा रहता है, कार के साइलेंसर में ज़्यादा रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा इंजन वाला गाड़ी है तो उसमें ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लो फॉर्च्यूनर ये सब हो गया, वो सब बहुत ज़्यादा। अगर 2 लीटर का, 2.5 लीटर का, 4 लीटर का अगर गाड़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होगा। अब सोचा होगा ये लीटर कहाँ से आ गया, ये क्या होता है? लीटर, देखो कार जो होता है उसका इंजन का क्षमता लीटर में मापा जाता है। ये जो आपका है हम लोग बोलते हैं 125 सीसी का गाड़ी है। सीसी ही क्यों बोलते हैं? सीसी बोतल नहीं है, क्यूबिक, वो उस इंजन का आयतन मापा जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन का यूनिट है, सेंटीमीटर का क्यूब।
ये तो जानते होंगे, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इसी को बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सी क्यूबिक। सेंटीमीटर। और यही आगे जाकर के जब बड़ा हो जाता है तो लीटर, लीटर भी आयतन का ही यूनिट है, तो कार किस में आ जाता है, लीटर में। समझे? चलो देखो अब, देखो जेड, बताइए तो ये कितने नंबर पे है, 57, कितने नंबर पे, और ये 70 कितने नंबर पे, उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 80, ठीक है। आप बताइए, इसमें आएगा 5D श्रेणी है, तो 5D में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जा 9 कहाँ गया, एगो छोड़ दिए का कोई, कौन सा छूटा एक, पेंटेलम छूट गया, तो फिर 80 कैसे पूर गया, गजब। ओए शांत रहो, गजब, लेकिन 80 भी पूर गया वहां पे। शांत रहो, अगर मान लो यहाँ पर अगर हो जाता तो छोड़ देते हम। ओए देखो, आप बताइए यहाँ 4 होगा कि 5 होगा, यहाँ 9 होगा कि 10 होगा, 10 होगा। मंच अब नहीं, हाँ क्या करना, सही कर लो। कहाँ ये 57 से 72, तो 7 के बाद ही तो 8 है, हाँ तो अभी नीचे वाले लिखे नहीं ना है, नीचे वाला लिखेंगे। 6s में देखो, यहाँ पर 6x में 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, लेकिन यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ 2। ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। निमोनिक का कोई अर्थ नहीं होता है, अरे निमोनिक का मतलब है आप याद कैसे रखना चाह रहे हैं, बस। ओए नोट करो जल्दी से। कौन समझा रहा है उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तकलीफ है, हाय गर्मी, हाय गर्मी। लाखों शिवम का एकदम चेहरा लाल हो गया है।
अच्छा, बगल में लाल बैठा हुआ है इसलिए एकदम। लेकिन उसको ना हम अधिकतर दिन देखते हैं लाल पहन के ही आता है। अधिकतर दिन वो लाल में ही रहता है। कभी कभी चेंज देखते हैं, नहीं तो अधिकतर दिन लाल ही देखते और लाल भी एकदम बजरंग बली वाला लाल, चटकार। हाँ, छोड़ दो, हो गया, जल्दी लिखिए। आठ छः हो गया। 8 हो जाएगा। 5वें नंबर पेज पे है। ओए, क्या फिर गुनगुनाने लगा सब। और ए बाबा, चुप। और किसका मुंह ऊपर नीचे हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? साइलेंस। मोदी जी स्टेन हिला दी थी, फिर बोल रहा है। हो गया ये, चलो आगे देखो। 6D श्रेणी, गौतम सर आ गया। ओए चुप, लिखो हेडिंग लो। क्या बोल रहा है? पीछे वाला में दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कौन सा कहाँ से आया? एक सेकंड रुको, कौन सा? ये वाला? ये 5? ये 5 कैसे है? सो देखो, जनरली क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा और जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 होगा। तो जब इसको 5 करेंगे तो ये कमेगा नहीं, इसी में से तो ये को लेकर के आएगा। पहले 6x आता है और उसके बाद 5D आता है। 6s में 2 गो, 5D में 4 गो, तो ये 5D में 4 गो से 5 गो जाएगा, यानी कि 6s में से वो कमेगा। चलो नेक्स्ट, ये हेडिंग लगा तो 6D श्रेणी लगा लिए। और ये देखो, ये निमोनिक हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को याद रहेगा। ओए चुप रहो। यहाँ पे राजन है लास्ट में। देखो, एक्टिंग रफ है दबंग सलमान भाई की हकीम ममता भाई राजन। ठीक, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ये पढ़ना हम लोग को नहीं है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बस जानिए कि कौन कौन होता है इसमें। हाँ, मैनमेड भी है और रेडियो एक्टिव भी है।
सबसे पहला है एक्टिनियम, उसके बाद बताइए तो रदरफोर्डियम, आगे बताइए। डीबी है से कुछ नहीं है, दबंग से है डीबी। ओए शांत रहो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है इसलिए शांत रहो। SgBH, SG भाई से BH, उसके बाद SH, HS, हकीम का HS है, क्या है MT, और भाई का BS, DS, भाई से DH, ममता दास राजन है। अच्छा भाई राजन लिख दिया, ओह और राजन से RG हो गया, लास्ट यही था ना। और है एक CN, चलो देखो, परमाणु संख्या अगर हम इसका लिखते हैं Z, ये कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, यहाँ से ठीक है। ओए चुप रहो, 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ Z नहीं है, ये 2 है। किसी को कोई परेशानी, शंका? ममता दास राजन को लिखने का जगह नहीं है इसलिए छोड़ दिए। आज लगता है फिर बारिश होगा। शिवम को लगता है कि हमको पता नहीं चलता होगा। हाँ, लेकिन है नहीं, जय बार उसको लगा है तय बार उधर आ गया है। अच्छा 7S है। अरे 2 लिखे थे, भाग जाता है तो हम क्या करें। रहने दो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।